नमस्कार दोस्तों, शक्ति सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद से ही अमेरिका और भारत के संबंधों में जिस तरह से नया मोड़ आया है वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अमेरिका की उस नीति के ऊपर। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए इसको थोड़ा सा हम वैल्यूएट करते हैं। देखिए, भारत पाक जो वॉर हुई थी, जिसका सीज फायर अभी हुआ था, उस सीज फायर का सारा क्रेडिट जो है ट्रंप लेने की कोशिश कर रहे थे और हमारे विदेश मंत्रालय के हवाले से बहुत ही तल्ख लहजे में अमेरिका के ट्रंप साहब को ये मैसेज कन्वे करवा दिया गया था कि उनका कोई रोल नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में। तब से ही भाई साहब चिड़े बैठे हैं। एक्चुअली जब से ये सेकंड बार प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेकर अब तक इन्होंने जो रायते फैलाए हैं पूरी दुनिया में, वो अपने आप में भाई साहब दिमाग को चकरा देने वाले हैं कि ये आदमी आखिर क्या करने पर तुला हुआ है। मिस्टर ट्रंप अपने आप को अमेरिका के इतिहास का सबसे महान राष्ट्रपति बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन असल में उनकी जो करनियां हैं वो उनको पूरी दुनिया में सबसे मूर्ख राष्ट्रपति के रूप में स्थापित कर रही हैं। देखिए, उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से उनके जो काम है, अगर आप उनको एक बारीक नज़र से देखें तो पाएंगे कि दरअसल वो पूरी दुनिया में अशांति को ट्रिगर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली यूक्रेन ने रूस के ऊपर बहुत भयानक हमला किया था ड्रोन से, जिसमें यूक्रेन ने अपने 117 ड्रोन का इस्तेमाल करके रशिया के 4 एयरबेस को उड़ा दिया था, जिसमें 40 एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। अब ये जो हमला है, इस हमले की अगर हम बात करें तो इसकी गहराई में पाते हैं कि यूक्रेन की इतनी औकात नहीं है कि वो रशिया पर इतना बड़ा हमला प्लान कर दे। दरअसल नाटो इसके पीछे है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप को पता था, जब वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करवाने, सीज फायर करवाने गए थे, उस समय तक इनको पता था कि दरअसल यूक्रेन रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। और जो हमला यूक्रेन ने रशिया पर किया था, इसकी जानकारी इनको थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीज फायर का वो नौटंकी, वो प्रपंच कर रहे थे। तो यहाँ पर अमेरिका की नीयत पर सवाल उठता है कि अमेरिका चाहता क्या है। देखिए, अमेरिका की सिंपल पॉलिसी रही है कि उनसे ज़्यादा ताकतवर, उनसे ज़्यादा डेवलप, उनसे ज़्यादा तकनीकी रूप में कोई भी देश आगे ना बढ़ने पाए, और इसी चक्कर में वो हर उस देश को जो है बर्बाद कर देते हैं जो देश आगे बढ़ रहा हो, चाहे टेक्निकल ग्रोथ हो, चाहे इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, चाहे न्यूक्लियर वे में किसी तरह से ग्रोथ कर रहा हो। आप अमेरिका की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, ये पूरी दुनिया में स्वघोषित चौधरी बना फिरता है और इसकी नीतियां कुछ ऐसी रही है कि कई बार ये स्वयं सामने आकर के और कई बार प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके देशों को नुकसान पहुंचाता रहा है। और भारत की अगर बात करें तो भारत पाक के बीच में जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए आगे आए थे, लेकिन भारत ने बड़े तल्ख लहजे में कहा था कि सीज फायर हमने किया है और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर किया है, इसमें ट्रंप साहब का कोई रोल नहीं है। तो एक तो भयंकर बेइज्जती हुई उनकी यूक्रेन रशिया की सीज फायर के दौरान, हालांकि वो हो नहीं पाया था, और एक भयंकर बेइज्जती भारत ने यहाँ कर दी मिस्टर ट्रंप की कि बेवजह क्रेडिट लेने मिस्टर ट्रंप पहुँच जाते हैं, रोल उनका यहाँ पर था नहीं। इसी चीज़ से चिढ़ करके मिस्टर ट्रंप आज कुछ ऐसी गेम खेल रहे हैं जो भारतवासियों के लिए ठीक नहीं है। जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पर यही ट्रंप चीख कर चिल्ला कर कह रहे थे कि ये दरअसल चाइनीज़ वायरस है और चाइना का फुल एंड फाइनल इलाज किया जाना चाहिए। जब वे राष्ट्रपति बन जाते सेकंड टाइम, तो राष्ट्रपति बनने के बाद में यही ट्रंप जो है चाइना के ऊपर किस तरह से टैरिफ लगाते हैं वो सब आपने देखा था। तो सेकंड बार राष्ट्रपति बनते ही ये टैरिफ खेल रहे थे
उसके बाद में स्वघोषित सीज फायर वीर खेलने लगे, और अब इनकी हरकतें कुछ ऐसी हो रही है जो अमेरिका के लिए तो ख़तरनाक है ही, दुनिया के लिए भी ख़तरनाक है। जैसा कि रिसेंटली एलन मस्क और इनके बीच में जो तकरार हुई है, वो तकरार जो है कहीं से भी यूएसए की हित में नहीं है, नुकसान यूएस का ही होगा इसमें, दोनों की लड़ाई में। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमेरिका का ट्रंप भारत के लिए किस तरह से खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों पर ट्रैवल बैन लगाया है, और ये कह कर के लगाया है कि यहाँ के लोग जो है यूएस में आकर के आतंकवाद फैलाते हैं। ये देश कौन कौन से हैं? इनमें दोस्तों अफगानिस्तान, बर्मा, चैड, कांगो, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, ईरान और इरिट्रिया। ये वो देश हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया है ट्रैवल करने पर यहाँ के नागरिकों पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो देश आतंकवाद की जननी है, जहाँ से सारे आतंकवादी पैदा होकर के दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, पाकिस्तान, उस पाकिस्तान पर इसने बैन नहीं लगाया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर घटित होती दिख रही है कि IMF और वर्ल्ड बैंक, कहने को तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, लेकिन ये दोनों संस्थान भी अमेरिका जैसे देशों के इशारे पर ऐसे देशों को टेरर फंडिंग करते हैं जिसके द्वारा वो किसी देश की तरक्की को बाधित करते हैं। अभी यहाँ पर इन भारत और पाकिस्तान की सीज फायर के बाद में ही जो है मिस्टर ट्रंप चिढ़े हुए थे, क्योंकि क्रेडिट उनको नहीं दिया गया था। तो IMF ने पाकिस्तान को एक लोन दिया है, और IMF के जस्ट बाद में वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को लोन सैंक्शन किया है। अब कमाल की बात यह है कि पूरी दुनिया में ये बात बहुत अच्छे से सत्यापित है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है। दरअसल वहाँ की सेना मर्सिनरीज की तरह काम करती है। मर्सिनरीज वो लोग होते हैं जो पैसा लेकर के पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिकल पार्टीज का डर्टी वर्क करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान को देखो तो पाकिस्तान भी पैसे लेकर के कभी भारत में, कभी अफगानिस्तान में, कभी कहाँ अपना जो है डर्टी वर्क कर रहा है। और इस बात को खुद जो है पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ स्वीकार कर चुके हैं कि 30 साल से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका किस तरह पाकिस्तान को फंड करते हैं ताकि पाकिस्तान उन देशों में अशांति फैलाए, टारगेट करे उन देशों को जो कि अमेरिका के लिए कल को कोई थ्रेट साबित हो सकते हैं। लेकिन इतना सब सच सामने आने के बाद में भी अमेरिका सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। से अल कायदा के ओसामा बिन लादेन ने इतिहास का सबसे बड़ा जख्म दिया था 9/11, उसको अमेरिका भूल गया है और दोबारा से वो उसी सांप को फिर पालने पोसने में लग गया है जिसे लोग पाकिस्तान कहते हैं। पूरी मेहरबानियां हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जब पाकिस्तान को फंड किया गया है इन कंट्रीज़ के द्वारा तो नेबरिंग कंट्रीज़ को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ खुद अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। तो भारत को विशेष रूप से इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मिस्टर ट्रंप इस समय पाकिस्तान और चाइना के साथ मिल कर के कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं भारत के अगेंस्ट में जो भारत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। इससे पहले कि मिस्टर ट्रंप पाकिस्तान या चाइना कुछ इनिशिएटिव ले, भारत सरकार को डिप्लोमेटिक और जो भी तरीके हैं राजनीतिक, उन तरीकों का इस्तेमाल करके इनकी सारी प्लानिंग की हवा निकालनी ही पड़ेगी। और रही बात, अभी इस समय पाकिस्तान जो है अपनी सबसे वल्नरेबल स्टेट में है, तो हमारा जो भी मैटर है POK का, तो इसको अभी अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे समस्याएं और जटिलताएं बढ़ती चली जाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जो है वाकई में पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करके पाकिस्तान का भला कर रहा है, या पाकिस्तान वाले खुद अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहे हैं? और क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में अमेरिका को ग्रेट बना रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की कब्र खोद रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा मेरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।